प्यारे सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना था निरंकार जी। सत्संगत ब्रह्म, जीव और प्रकृति के विषय में जानने की इच्छा हर मानव में होती है। रचना और रचनहार की कला को समझने के लिए कुम्हार द्वारा निर्मित घड़े को ही ले ले। कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है। मिट्टी और घड़ा अपनी जगह पूर्ण भी हैं और नाशवान भी, जबकि कर्ता कुम्हार पूर्ण है परंतु सत्य है। रचनहार और रचना में यह अंतर हमें सब जगह दिखाई देता है। तो सत्संगत दास निवेदन कर, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मनीष जी ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो आइए जानते हैं विस्तार से। बेअंत वेदांत मत के अनुसार ब्रह्म पूर्ण है और इस पूर्ण को किसी भी प्रकार से परखे इसमें से कुछ निकले अथवा आइए, इसकी पूर्णता में कोई अंतर नहीं पड़ता। परंतु इस विचार के साथ ही यह धारणा भी सत्य है कि आत्मा और प्रकृति भी अपनी जगह पूर्ण है। देखने में इन दोनों बातों में बड़ा अंतर दिखाई देता है। प्रकृति को नाशवान माना जाता है। आत्मा परमात्मा में मिलकर अपने आप को खो देती है। फिर यह सब कुछ पूर्ण कहना कहाँ तक ठीक है? फिर चार प्राचीन ऋषियों ने इन पर बहुत रोचक बहस की है। उपनिषद इन धारणाओं पर बहुत लंबा चौड़ा विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं, परंतु जन साधारण के लिए यह विषय भी आश्चर्यजनक है। सत्संगत एक दूसरे से विरोधी मत एक ही सत्य को कैसे सिद्ध करते हैं? सत्संगत यदि इसकी गहराई में जाए तो स्वतः ही हम समझ जाते हैं कि यह दोनों मत वस्तुतः एक ही सत्य को सिद्ध करते हैं। हाँ, यह जरूर है कि जब तक हम इस मत को मूल आधार कौन न समझ ले, तब तक इसकी समझ कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। सत्संगत जैसे प्यार को चरम सीमा तक पहुंचाने वाले अधिकतर कहते हैं, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, मैं तू ही तू। सत्संगत प्रकट रूप में ये वाक्य भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, परंतु भावना सबकी एक है। समर्पण का भाव सब में एक जैसा है। हाँ, यह जरूर है कि किसी में अपना आत्मभाव भी रखा गया है और किसी में बराबरी का ध्यान है। सत्संगत किंतु उनकी मूल भावनाओं को एक मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार आत्मा, प्रकृति और ब्रह्म भले ही तीन भिन्न भिन्न सत्य कहे जाएं, वस्तुतः इनमें एक ही सत्य व्यापक है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सत्संगत कारण के सिद्धांत हैं। अब प्रश्न यह है कि ये तीनों चीजें देखने में, परखने में जुदा जुदाई दिखाई देती है, फिर इन्हें एक कैसे माना जाए? ब्रह्म भ्रम है। वेदांत का यह मत यदि सत्य है तो फिर आत्मा और प्रकृति को भी सत्य कहने वालों की बात कैसे झुटलाई जाए? और फिर सबसे कठिन बात तो यह मानना है कि पूर्ण ब्रह्म में किसी और पूर्ण का होना उसकी पूर्णता में अंतर डालने का कारण कैसे नहीं होगा? सत्संगत एक ही समय में तीन चीजें कैसे पूर्ण हो जाएंगी? परंतु यदि विचार किया जाए तो ऐसा होना न केवल सत्य ही है
बल्कि आवश्यक भी है। कर्ता, कर्म और कारण के सिद्धांत के अनुसार ये तीनों शब्द वस्तुतः एक ही सत्य के तीन रूप होते हैं। ससंगत भले ही देखने में जुदा जुदा क्यों न हो, और यह भी सत्य है कि ये तीनों पूर्ण हैं और इनमें दो नाशवान भी। इसको समझने के लिए हमें प्रमाण का सहारा लेना पड़ेगा। एक कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है। मिट्टी और घड़ा अपनी जगह पूर्ण भी हैं और नाशवान भी, जबकि कर्ता कुम्हार पूर्ण है परंतु सत्य है। रचनहार और रचना में यह अंतर हमें सब जगह दिखाई देता है। ससंगत किंतु यह प्रमाण ब्रह्म के लिए यथार्थ नहीं लगता, क्योंकि ब्रह्म को मानने वाले का कहना है कि ब्रह्म के सिवा और कुछ है ही नहीं। ससंगत फिर ऐसी परिपूर्ण विभूति के लिए किसी दूसरे पूर्ण का मानना कठिन प्रतीत होता है। हालांकि यह बात भी केवल विचारणीय है। फल वही निकलेगा जो ऊपर कहा जा चुका है। जैसे एक इंजीनियर कोई इमारत बनाता है, ससंगत वह पहले एक मॉडल बनाता है। मॉडल हर प्रकार से पूर्ण होता है, उसमें नाप तोल का भी हिसाब रखा जाता है। मॉडल के अनुसार इमारत बनाई जाती है जो बिल्कुल अपनी जगह पूर्ण होती है, परंतु वह मॉडल या इमारत जुदा होते हुए भी वस्तुतः एक हो जाते हैं, और इंजीनियर भी सूक्ष्म रूप में उनमें व्यापक है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म, आत्मा और सृष्टि की बात है। इसी की समर्थन सभी धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। सत्संग सृष्टि की रचना वास्तव में एक मॉडल है मानव को बनाने के लिए। मानव में कोई चीज ऐसी नहीं जो सृष्टि में ना हो, केवल अंतर है जगह, सजग चेतना का, और यह अंतर तो होना ही था। चेतन मानव आत्मा सहित है और सृष्टि जड़ रूप है। जैसे मॉडल तो केवल परछाई मात्र होता है, परंतु पूर्णता में हम दोनों में कमी नहीं पा सकते। ब्रह्म स्वयं चेतन आत्मा का रूप में व्यापक होने के कारण इसमें निहित है, जुदा होकर भी उसमें मौजूद है। इसलिए धर्म ग्रंथों ने कहा, खुदा ने अपनी सूरत पर इंसान को बनाया, बाइबल में लिखा है। और सत्संगत जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, श्री आदि ग्रंथ। हे अर्जुन, यह चराचर संसार मुझमें और इसमें मुझे देख, श्रीमद् भगवद गीता। सत्संगत खुदा ने एक ही नस्ल से सब इंसान पैदा किए, पाक कुरान में लिखा है। सत्संगत इस सिद्धांत की सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते, यथार्थ बता भी नहीं, बात भी यही लगती है। और इसको परखने पर ऐसा दिखाई देता है कि सृष्टि की पूर्णता और मनुष्य की पूर्णता में कोई संशय नहीं कर सकते, और इनका नाशवान होना भी इसमें अंतर नहीं डालता। सत्संगत हालांकि यह भी ठीक है, मजा यह है कि इनका अस्तित्व ब्रह्म की पूर्णता में भी कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं करता। सृष्टि रूपी मॉडल वास्तव में कुछ नहीं है, केवल परछाई है उस जीव ब्रह्मा की जिसे रचने के लिए इसका जन्म हुआ है। इसलिए इसका परछाई रूप अस्तित्व रूप ब्रह्म में कोई बाधा नहीं डालती। सत्संगत इसी प्रकार जीव ब्रह्म की रचना, क्योंकि रचनहार की दया पर निर्भर है और पूर्ण होने के कारण वह स्वयं इस चेतन आत्मा के रूप में निहित है।
इसलिए इसका जुदा दिखाई देने पर भी पूर्ण ब्रह्म की पूर्णता में कोई अंतर नहीं डालता। जैसे पानी और पानी की बर्फ दोनों जुदा हैं और दोनों एक हैं, इन्हें न जुदा किया जा सकता है और न एक होने से इनकार कर सकते हैं। शारीरिक व्यवस्था में नाशवान प्रकृति से होने के कारण नष्ट हो जाती है। ससंगत आत्मा ब्रह्म होने के कारण व्यापक रहता है। दर्शन की दृष्टि से भले ही इस प्रकार इसे सिद्ध किया जा सकता है और यह ठीक भी लगता है, परंतु वास्तव में इसकी समझ केवल इस तथ्य के ज्ञान ही पर है, निर्भर है। यह प्रमाण और विश्लेषण भी केवल ब्रह्मज्ञानी देते हैं और इनका जो इतना कुछ कहने पर भी भाषा को बाधक मानते हुए हमें तत्वदर्शी होने का परामर्श देने पर विवश दिखाई देते हैं, क्योंकि व्याकरण भाषा का ये उसके शब्दों का सार शुद्ध करने में सहायक हो सकता है, परंतु यथार्थ ज्ञान की अनुभूति उसके बस की बात नहीं। सत्संगत इसलिए सभी तत्वज्ञानियों ने इसी पर जोर दिया कि हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें, ताकि ऐसे गहन विषय स्वयं में अनुभव से समझ में आ सके। तो सत्संगत ब्रह्म, जीव और प्रकृति की ये चर्चा हमने विस्तार से सुनी और सत्संगत अगर किया है समझने का प्रयास तो समझ भी आ गया होगा सद्गुरु की कृपा से। सत्संगत इस कहानी से, इस संदेश से हमें क्या शिक्षा मिल रही है, ये संदेश हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहा है, तो कृपया कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।